Good afternoon, guys. Today we will study the social, political, military organization of चेंगिस खान. ठीक है, ऑफ नोमैडिक एम्पायर. ये चेंगिस खान का लास्ट टॉपिक है. इसका नोमैडिक एम्पायर चैप्टर खत्म. देखो, अब नोमैडिक एम्पायर है चेंगिस खान का जो ट्राइबल नोशन ऑफ रूलिंग था वो कैसा था, डेसिमल सिस्टम में था. जैसे कि आर्मी जो डिवाइडेड था, आर्मी जो था वो 10 एक लोग 10 आर्मी को हेल्ड कर रहे हैं. फिर दूसरे 100 लोग को हेल्ड कर रहे हैं, एक ट्राइब्स. तीसरा 1000 को कर रहा है. तो मतलब एक ट्राइब है, एक पर्सन 10 लोग को कर रहा है, तो वो एक ट्राइब के अंदर रूल कर रहा है. फिर दूसरा एक ट्राइब है, वो 100 लोगों को, 100 सोल्जर को अपने इसमें रखा है. तीसरा है जो 1000 को अपने इसमें रखा है. और ऐसे मिलके ये लोग चलाते थे अपना. चेंगिस खान को ये पसंद नहीं आया और चेंगिस खान इसको डिस्कार्ड कर देगा. ठीक है, वे आर डिस्कार्डेड बाय द चेंगिस खान लेटर. इन द ओल्ड सिस्टम द क्लैन एंड द ट्राइब्स वुड हैव कोएग्जिस्ट विद द डेसिमल यूनिट. डेसिमल यूनिट 10, 100 1000 ऐसे. अब चेंगिस खान अपना नया सिस्टम क्या लाएगा, उसके अंदर वो 10,000 सोल्जर, जिसको बोलते हैं तुमान, वो ट्राइब्स ऑफ क्लैन उसको हेल्ड करेंगे. अब तो अब वो सिस्टम को चेंज कर दिया, ओल्ड सिस्टम को चेंगिस खान चेंज कर देगा. तो ये है. उसके बाद चेंगिस खान बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके पहले मैं ये बताता हूं कि चेंगिस खान, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था, चेंगिस खान के डेथ के बाद इसके 4 लीनियज थे, 4 बेटे थे. एक ओदई खान, जिसको चेंगिस खान बहुत पसंद करता था और चेंगिस खान चाहता था कि ये राजगद्दी बैठे. तो ये रूल किया कहां से, काराकुरम यहां से ये रूल किया ओदगी ने, जो कि 1227 में ये राजगद्दी पे बैठा और ये पूरा रूल किया. पूरे यहाँ पे युआन, ये पूरा, और ये पूरा मंगोल होमलैंड, ये पूरे पे कौन रूल किया, ओदगई. इसमें पूरे पे ओदगई ने रूल किया. ठीक है. और फिर ये पूरा चेंगिस खान का एम्पायर है, चेंगिस खान एम्पायर. फिर ये जो चागताई खानते हैं, इसमें चागताई वाले, जो चागताई जो है उसके लीनियज लोग रूल किए. फिर यहाँ पे गोल्डन होड है. गोल्डन होड क्या है, रशियन स्टीपी का जगह है. वहां पे पूरा जोची, ये जो जोची है उसके लोग रूल किए. इसका बेटा बाटू, ऐसे बहुत सारे रूल किए. फिर इल खानते में कौन रूल किया, तलुई, जिसका बेटा मोंके और इसका ब्रदर कुबलाई खान और इसका बेटा हुलेकू, ये सब इल खानते यहाँ पे रूल करते थे. तो ये सब लीनियज है. और ये बहुत एक्सपांशन किया और सबसे पीक एक्सपांशन कुबलाई खान के टाइम होता है ये. उसके बाद फिर जो चेंगिस खान था वो एक टैक्स लेता था, जिसका नाम है, जो टैक्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कुबकुर टैक्स. क्या है, कुबकुर टैक्स. कुबकुर टैक्स क्यों लेता था, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए टैक्स लेता था, कुबकुर टैक्स. कुबकुर टैक्स. और कुबकुर टैक्स क्या होता था, 1/10 ऑफ द हॉर्सेस एंड द लाइफ स्टॉक. 1/10 हॉर्सेस और लाइफ स्टॉक देना पड़ता था चेंगिस खान को. वो होता था कुबकुर टैक्स. वो क्यों लेते थे लोग, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे, इस वजह से इन लोग ये टैक्स लेते थे, कुबकुर टैक्स. उसके बाद फिर कुरियर सिस्टम बहुत डेवलप हुआ था चेंगिस खान के टाइम. कुरियर सिस्टम क्या बोलते हैं हम लोग, यम. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सब वर्ड याद रखना है, कुबकुर, यम. तो कुरियर सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग द चेंगिस खान. उसका फिर सिल्क रूट से लोग ट्रेड करते थे. देखो, ये पूरा चाइना है, तो चाइना से ये सिल्क रूट से पूरा वेस्ट एशिया तक पूरा ट्रेड करते थे ये. तो ये सिल्क रूट यहीं से पास होता है, काराकोरम से ये पास होते हैं, यहाँ से पूरा ईरान, ये सब पूरा. फिर थोड़ा यूरोप पे, वहां पे जो हंगरी ये सब ले लिया था, वो सब. ये तो सिल्क रूट से लोग ट्रेड करते थे. उसका ट्रेवलर गिवन अ पास. ट्रेवलर ट्रेडर होते थे, उसको पास दिया जाता था, एक पास दिया जाता. क्यों, क्योंकि उन लोग सेफ तरीके से उन लोग
सेफ तरीके से अपना ट्रेड कर पाए, ठीक है। उसका ट्रेडर पेड अ बज टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा टैक्स, बज टैक्स, बीएजी, बीएजे टैक्स, बज टैक्स इन लोग पेड करते थे। कौन सा टैक्स, बज टैक्स, कौन सा टैक्स, बज टैक्स। कौन पे कर रहा है, ट्रेडर, बीएजी, बीएजे, बज टैक्स, बज टैक्सेस, बज टैक्सेस कौन पे कर रहा है, ट्रेडर। किसको पे कर रहा है, चिंगिस खान को, बज टैक्स। तो 3 टैक्स हो गया, कुबकुट टैक्स हो गया, बज टैक्स हो गया और एम, ये सब याद रखना है। उसके बाद एक रिसर्चर है डेविड आयलान करके, इन्होंने बहुत पढ़ा और इन्होंने एक चीज देखा कि चेंगिस खान अपने जो कुरिलटाई था, तो 1206 में, 1206 में कुरिलटाई में चेंगिस खान ने एक यासा को डेवलप किया था। यासा, यासा क्या है, यासा इज अ कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ लॉ को डेवलप किया था 1206 में इन कहाँ पे, इन 1206 में कुरिलताई में। कुरिलताई क्या है, असेंबली ऑफ द चीफ्टेन ऑफ मंगोल, ठीक है, मंगोल लोग को जो चीफ्टेन होता है उनका असेंबली है। और यासाक क्या है, एक्चुअली यासाक को हम लोग यासाक बोलते हैं। तो यासाक क्या है, यासाक, तो यासाक क्या है, इसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन लिखा हुआ है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लोग करते थे वो रेगुलेशन लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन लिखा हुआ है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट कैसा होना चाहिए वो लिखा हुआ है, हंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट लिखा है। फिर पोस्टल सिस्टम कैसा होना चाहिए ये लिखा है। तो इसमें 3 चीजें, और भी बहुत चीज लिखा है बट 3 चीज क्लास 11 के टेक्स्ट बुक में दिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलेशन लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड कैसे होगा, और क्या लिखा हुआ है, पोस्टल सिस्टम कैसा था, कैसे रहेगा उस टाइम का ये। और बहुत सारे स्कॉलर कंपेयर करते यासाक को किससे, मोसेस से, मोसेस और सोलोमन, ये भी लॉ गिवर थे। मतलब जैसे हम लोग ने देखा होगा कि यहूदी में और फिर क्रिश्चियन में, ये सब में लॉ देते थे इन लोग, मोसेस सोलोमन। तो इससे कंपेयर किया जाता है यासाक को जो चेंगिस खान दिया था कुरिलटाई में इन 1206 में। उसके बाद हाँ, अब मंगोल एम्पायर में जो सबसे पहला इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला आदमी था वो क्या था, गाजान खान। गाजान खान जो था फर्स्ट इल खानते रूलर, ये जो इल खानते रूलर है इसका रूलर था गाजान खान। ये फर्स्ट था टू कन्वर्ट टू इस्लाम, इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था फर्स्ट गाजान खान, वो जो यहाँ पे रूल करता था, ठीक है। अब एक चीज और क्लास 11 के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो गजान खान जो है उसका एक रूलर, एक मिनिस्टर था रसीउद्दीन, वो उसने एक लिखा हुआ है पिजन के बारे में बताया हुआ है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना पता होना चाहिए, गजन खान, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा जो नोबेडिक एम्पायर है वो हो गया फिनिश, ये हमारा फिनिश हो गया, फिनिश, ये खत्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थीम 6 नेक्स्ट क्लास में, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।